प्रॉप्स एंड प्रॉप्स टाइप क्या होते हैं? प्रॉप्स होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉप्स आर वे टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब पेरेंट मतलब कि सबसे बड़ा कंपोनेंट मान लो, उधर से आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर भेज रहे हो, ठीक है। उसको बोलते हैं पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना। किसके थ्रू भेजते हैं? प्रॉप्स के थ्रू भेजते हैं हम, ठीक। इन रिएक्ट देयर आर इनिशियल रीडिंग ओनली इनपुट होता है ये, ठीक है। रीड ओनली इनपुट, रीड करना बस, ठीक है। दैट अलाउ कंपोनेंट टू रिसीव एंड रेंडर डायनेमिक डेटा। प्रॉप्स कैन बी एनी टाइप सच एज स्ट्रिंग्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, या फिर इवन फंक्शंस भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। दे आर यूज टू कस्टमाइज एंड कॉन्फ़िग चाइल्ड कंपोनेंट बेस्ड ऑन द नीड टू पेरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अंदर कस्टमाइज भी कर सकते हो आप उस चीज को, ठीक है। ऐप डॉट के अंदर आओ, नैप बार बनाओ और नैप बार को यहाँ पर इंपोर्ट कर लो बेशक, ठीक है। देन यहाँ पर नैप बार भेज दिया, और देख लेते हैं एक मिनट को। ठीक है, सीडी अंदर जाओ अपने ऐप के, और उसके अंदर माय, ठीक है। कोड खोल लो, साथ साथ में रन करना तो वो भी कर लो, कोड स्पेस, ठीक है। अपने जो फालतू फोल्डर्स या फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं फटाफट से। ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए होती हमें, ये भी नहीं चाहिए होती हमें, ठीक है। ये हो गया, और इसके अंदर फैब आइकन्स, ठीक है। इंडेक्स हो गया, रिमूव, देन रिमूव, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ये, भी डिलीट कर दो। रोबोटिक टैग्स, इसको भी डिलीट, लो, ठीक है। कंपोनेंट बना लो इधर। अब इसके अंदर आप बना लो एक नैप बार डॉट JSX बना लो, चाहे बेशक, ठीक है, JS बना लो। हाँ, RAFCE, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, इस डेटा को हटा के, हमें नहीं चाहिए ये। फ्रेगमेंट का इस्तेमाल कर लो पहले ही। नैव बार, नेविगेशन बार स्लैश टेस्ट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। हम प्रॉप्स कैसे भेजते हैं यहाँ पे? मान लो यहाँ पर आपने लिखा कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकती है आपकी, नेम नाम की प्रॉपर्टी भेज देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में भेजना पड़ता है, याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर आप पास कर दो कुछ भी, जैसे कि मान लो हेलो वर्ल्ड, ओके। अब नैप बार में ये क्या है? ये पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट से हम कहाँ भेज रहे हैं? चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। ये चाइल्ड आपका कंपोनेंट, इसके अंदर डेटा कैसे एक्सेस करते हैं? यहाँ पे लिखना पड़ता है आपका प्रॉप्स, ठीक है। अब प्रॉप्स आ गया। अब आपको बस नाम कुछ भी रख सकते हो, प्रॉप्स मैंने इसलिए रख दिया कि याद रहेगा, प्रॉपर्टीज बेसिकली, ठीक है। क्योंकि एक आर्गुमेंट ले रहा है ना फंक्शन वहां से, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो प्रॉप्स डॉट नेम, अगर वहां पर आपने नेम डिक्लेयर करा है, बेसिकली ये इसके अंदर वाली चीज आ जाएगी वहां लिखी हुई, ठीक है। अगर मैं इसको npm स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये दो चार एरर है, उनको भी हटा देते हैं जो इंपोर्ट कर रखा है ना मैंने यहाँ पर। देखो कहाँ पर कैसे पता लगता है? SRC के अंदर ऐप, ठीक, क्योंकि मैंने फाइल्स डिलीट करी थी, ये यूज नहीं हो रहा है, इसको हटा सकते हो आप। इसको हटा दोगे, सेव करोगे तो आपको ये एरर हट जाएगा। इंडेक्स वाले में आ गया है एरर, इंडेक्स में जाओ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये हटा दो। और जो जो यूज नहीं हो रहा बस उसको हटाना है, जो क्योंकि डिलीट कर देना आपने फाइल वो होती, ठीक है। ये आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा, ये नैप बना बनाया, यहाँ प्रॉप्स लिखा, देन यहाँ पर आ गया, ठीक। अब अगर मान लो आपने यहाँ पर नंबर भेजा, तो यहाँ से नंबर चले जाएगा, 45, ठीक है। ये देखो 45 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लाइन बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एज पास कर रखी है, एक में एज है और एक में नायब है, ओके।
ठीक है, ये ले लो हेलो वर्ल्ड, और एक में ले लो एज वाला कॉलम, ठीक है। देखो रेड आ रहा है ना, करली बेसिस में नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपको एक और लेना है, एक तो पहले तो ये आपको फ्रेगमेंट में इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेगमेंट में यूज नहीं करना ना, तो आप इस डब्बे के अंदर लिखोगे जो भी काम करोगे अब, फिर कोई चक्कर नहीं है। हम्म, सारा इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है। जहां पर कुछ भी नाम होगा वही चलेगा, जरूरी नहीं है ये पे पी ले लो। वैसे डरना नहीं है कि वो प्रॉप्स ही लिखना बार बार। हम्म, एज एन आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं ना वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ H1 दो ले रखे हैं, ठीक है। ऐप डॉट जेएस में वी कैन यूज मल्टीपल, ऑल्सो मल्टी यूज, आप मल्टी यूज भी कर सकते हैं, मतलब देखो, एक ये दे दिया, 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 ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट जा रही है, इसके साथ अलग जा रही है, इसके साथ अलग जा रही है, राइट। मैं कर देता हूँ एक बार, मतलब मल्टीपल यूज भी कर सकते हो आप। ये देखो नैप बार है ना, पहले इसके साथ जाएगा, नेम वो प्रिंट कर देगा, फिर इसके साथ जाएगा, इसके साथ ये कर देगा, उसके बाद ये लिखेगा तो इसके साथ ये कर देगा, इसके साथ ये कर देगा, मतलब 5 बार रेंडर कर देगा, 5 6 जितने भी बार है, ये देखो। सेकंड वे क्या होता है यूजिंग यूज करने का, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हो, पी की जगह पे कर, देखो अब दो आर्ग्यूमेंट है ना वहां से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, नेम एज, नाम वहां पर भी वही बात बता दी मैंने आपको, पहले में जो आएगा वो आएगा, नाम वो ही रखना आपको, ठीक है, जैसे नेम और एज। ऐसा नहीं है कि जो मैंने वहां पर प्रॉप्स में दे रखा है ना कि एज लिखा हो तो एज ही लिखा हो यहाँ पर, अब वन भी लिख दूंगा ना यहाँ पे, अब मुझे वन के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। सेम डेटा विद दिस, ठीक है। ओ नहीं, लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, चलो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम जो नाम दे रखा हूँ मेरे को लगा। हम्म, ठीक है, ये एक सेकंड तरीका हो गया। करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस तब यूज कर सकते हो आपको जब डायरेक्टली पास करना, प्रॉप्स नहीं लिखने, अप टू यू। प्रॉप टाइप क्या होता है, प्रॉप समझ आ गया, प्रॉपर्टीज कैसे भेजने क्या करनी है। टाइप क्या होता है, ये सेपरेट लाइब्रेरी है दैट यूज टू डिफाइन, सेपरेट लाइब्रेरी होती है, एक अलग से लाइब्रेरी बना रखी है, कहाँ पड़ी रहेगी, मोड मॉड्यूल के अंदर, नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं, ठीक है। यूज टू डिफाइन द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ प्रॉप्स पास टू अ रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेड टाइप की, उसको एक्सपेक्ट रहेगा कि इस तरह का ही आएगा मेरे पास। टाइप क्या होते हैं, प्रॉप्स टाइप बताए थे मैंने, ऊपर सबसे ऊपर। नो, यहाँ पर है, प्रॉप्स कैन बी एनी टाइप, सच एज स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है ना, ठीक है। मान लो बंदे ने एज की जगह पे यहाँ पर एज लिखा हुआ अपने, कल को उस बंदे ने आगे यहाँ पर हेलो लिख दिया, फिर नहीं चाहोगे ना आप ये चीज हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर आप बता सकते हो, देखो हेलो लिखा गया ना एज की जगह पे, तो ये नहीं चाहोगे आप, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो प्रॉप टाइप्स होते हैं एक सेपरेट लाइब्रेरी है दैट यूज टू डिफाइन द एक्सपेक्टेड टाइप, एक्सपेक्टेड टाइप डिफाइन करने के लिए कि ये एक्सपेक्ट रहेगा इस प्रॉप से, एज से नंबर एक्सपेक्ट करूंगा मैं, और नेम से स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। ऑफ टाइप पास टू ऑन अ रिएक्ट कंपोनेंट, कि ये इस कंपोनेंट को पास करा जा रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ वे टू वैलिडेट द प्रॉप्स रिसीव बाय द कंपोनेंट एंड इशू वार्निंग इन केस इनकरेक्ट यूजेज। अगर देखो, ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, जो प्रॉप्स टाइप नाम का लाइब्रेरी है, वो क्या प्रोवाइड करता है, वैलिडेशन देता है प्रॉप्स को, कि भाई वैलिडेट कर रहा है कि तुम नंबर हो, तुम स्ट्रिंग्स हो, अगर नहीं हो तो तुम्हें क्या देगा, एरर, इशू वार्निंग, एटलीस्ट आप ठीक तो कर सकते हो उसको। वार्निंग ही नहीं पता लगी कैसे होगा, इन इन केस ऑफ इनकरेक्ट यूसेज, ठीक है। प्रॉप्स टाइप्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट का पार्ट नहीं है इटसेल्फ, बट आर कॉमनली यूज अलोंग विद रिएक्ट, रिएक्ट के साथ यूज जरूर करा जाता है, पार्ट नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो, मैं मेरे पास रिएक्ट था, मैंने बना दिया, मेरे पास पास प्रॉप टाइप्स नहीं है, वो आपने बना दिया, ठीक है। अब आपका यूज कर सकता हूं मैं रिएक्ट के अंदर, लैंग्वेज वही लिखनी है, ठीक है। By defining props for component, you ensure that correct type of props are provided when using components. ठीक है, दिस कैन हेल्प टू कैच पोटेंशियल बग्स, हेल्प करता है ढूंढने में एरर को, इम्प्रूव द कोड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, इंप्रूव होती है आपकी कोड मेंटेनेबिलिटी। आपको क्या करना है, प्रॉप्स टाइप इंस्टॉल करना है पहले, इंस्टॉल प्रॉप्स टाइप, आपको ये रहा आपके पास, npm से इंस्टॉल करते हो, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है ना वहीं पे इंस्टॉल होगा, याद रखना, सब में नहीं होगा ये, इसको बंद करना पड़ेगा पहले और फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, प्रोजेक्ट 5 में जाएगा ये,
एंटर करोगे, ठीक है। अब दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ कहीं पे आपकी आ जाएगी प्रॉप्स टाइप की, ठीक है। जैसे देखो रिएक्ट कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, रिएक्ट का डोम कौन सा वर्जन, तो यही वर्जन में आपका प्रोग्राम चलेगा नेक्स्ट टाइम भी। एनपीएम इंस्टॉल प्रॉप्स टाइप। हाँ, उसके लिए भी एनपीएम ही यूज करते हैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर। ये लो, यहाँ पर आ गया होगा, ये रहा, अब ये भी आया है ये, ठीक है। क्या इसका वर्जन है 15.8.1, ठीक है। मिलेगा कहाँ पर, यहाँ मिलेगा, पूरी फाइल आ जाएगी जिसके अंदर कोड होंगे बहुत सारे, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल हो गया, नेक्स्ट क्या है हमारा, नैप बार में जाओ और उसको कॉन्फ़िगर करो, इंपोर्ट करो पहले, इंपोर्ट नैप टाइप फ्रॉम ये वाली फाइल, ठीक है। तो आपको नैप बार में जाना, पहली बात तो ये रिएक्ट यूज नहीं हो रहा, तो उसको डिलीट कर सकते हो आप। यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट प्रॉप्स टाइप फ्रॉम दिस, ठीक है। सजेशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आप नीचे आओगे सबसे, ठीक है। यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो उसको नैप बार को, और यहाँ मैंने स्मॉल लिखा हुआ है तो गलती मत करना आप, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ सबसे लास्ट में, एंड में, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है उस चीज को, ये देखो, जो भी आपके उसका एप्लीकेशन का नाम था, नैप बार था ना, नैप बार डॉट, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्रॉप्स टाइप, जो आपने इंपोर्ट करा अभी ऊपर से, प्रॉप्स टाइप ही कैपिटल रख दिया हमने वहां पे, तो उसको ही यूज होगा, ठीक है। इक्वल टू करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस में आप बता रहे हो जो जो आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं उसके टाइप्स बता रहे हो, ठीक है। कि भाई एक तो इसको, इसमें क्या आएगा, नेम नाम के में क्या आएगा, स्ट्रिंग, कंपलसरी हो गया ना, कि स्ट्रिंग आना चाहिए इसके अंदर, कि ये जो प्रॉप है, आपका फंक्शन है नैप बार, वो क्या लेगा, स्ट्रिंग ही लेगा और कुछ नहीं लेगा, हाँ। यहाँ पे इंस्टॉल करा भी देखते हैं, ठीक है। ये लो, एज के लिए नंबर सेट कर दिया मैंने, ठीक है, कि नंबर डेटा टाइप आने वाला है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, कहाँ गया, ऐप में से नंबर भेज रहा होता है यहाँ पे, है ना। और नंबर भेजने के केस में होगा करली ब्रेसेस, ठीक है। उस स्ट्रिंग के केस में नहीं लिखने की जरूरत है वैसे। ये लो, दिया, और आगे रिफ्रेश मारते हैं। ओ सॉरी, रिफ्रेश चलाने के लिए पहले इसको रन करना पड़ेगा, npm स्टार्ट, ठीक है। आ गया एरर, हाँ, एरर आना चाहिए था, एरर आ रहा है। ये बोल रहा है क्या, टाइपो इज स्क्रिप्ट क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इसमें एरर आ चुका है आपके टाइपो के अंदर, डिक्लेरेशन, नो टाइपो इज दिस, टू लर्न मोर दिस स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया होता ऐप के अंदर हेलो वर्ल्ड, और इधर नंबर ला देता क्योंकि मैंने वहां डिक्लेयर कर रखा है ना नंबर। कोई और एरर है क्या, कहाँ पे, मैं करता हूँ उसको भी, लाइन नंबर 15 of 8, पी स्मॉल लिख लेना, क्योंकि ये और ये आपस में कंफिग करके, क्योंकि इसका कैपिटल है, ठीक है, इसका स्मॉल था, तो ये इसकी वजह से दिक्कत कर रहा था, ओके। और यहाँ पे हमने वो तो दे दिया, कहाँ गया वो, हेलो आ रहा है, ठीक है। अब ऐप में जाओ और वैल्यू चेंज करने की ट्राई करो, यहाँ से पंगे लेने की ट्राई करो बेसिकली। आ रहा है, आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, दे तो दिया यहाँ पे,
एक मिनट देना। वेल स्ट्रक्चर, कोड तो ठीक है कहता। स्ट्रिंग टाइप, कोड तो ठीक है। एरर आ नहीं रहा। इंस्पेक्ट पे तो नहीं आ रहा। कंसोल। हम्म। ठीक है, ये देखो, कंसोल पे आएगा वार्निंग। ठीक है। क्या बोल रहा, फेल टू प्रॉप टाइप इनवैलिड प्रॉप, ठीक है। एज ऑफ टाइप स्ट्रिंग बोल रहे हो, ठीक है, सप्लाई कर रहे हो, पर क्या है वो, नंबर होना चाहिए था। इधर आया, ठीक है, फ्रंट पे नहीं दिखा रहा आपको एरर, यहाँ पे एरर आएगा बैकएंड पे। कहाँ गया बैकएंड? मान लो एज दे दिया होता तो। रिफ्रेश कर लो उसको। ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें चल गई हैं। डिफॉल्ट स्पोर्ट प्रॉप्स प्रॉपर्टी विल रिमूव फ्रॉम द फंक्शन कंपोनेंट रिलीज इन जावास्क्रिप्ट। ये बस ये लाइन बता रहा है कि आपने जो डिफॉल्ट प्रॉप्स यूज कर रहे हो ना, ये अब नहीं रहा किसी कारणवश। ठीक है, इसके लिए फिर हाँ बताया है ना उनको, डिफॉल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। प्रॉप्स तो आ रहा है, पर डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट वाला नहीं आ रहा। ओके, वो पुराने वर्जन में काम कर रहा हो, तो इसको हटा देते हैं। अब वो एरर भी जा चुका होगा। ठीक है, ये रह गया मैनिफेस्टिंग, एक लाइन है, ये तो पता नहीं कौन सी आ रही है। समझ आया अभी कि अब एरर दिख रहे हैं आपको? एरर कहाँ दिखने वाले हैं? बैकएंड पे, ठीक है। मतलब बैकएंड क्या, कंसोल के ऊपर, कि यूजर को ना प्रॉब्लम हो ना इस चीज से। यूज कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो वो तो चले जाएगा आपकी वेबसाइट से, ठीक है। तो ये किस लिए किस लिए होता है ये, घूम फिर के किस लिए होता है ये? बोलो। हाँ, मतलब फिक्स कर दें। हाँ, कि कोई गड़बड़ ना कर दे उधर से आके। हाँ। क्या? हाँ चलेगा, इंस्टॉल कर लोगे जैसे मेरे में चल रहा है। कंसोल में एरर आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद नैप बार खाली कर दिया इसको बाद में। मान लो डिफॉल्ट में क्या हो रहा है कि अगर मैं नैप बार लिख दूं कर तो ये दोनों वैल्यू यूज हो जाएंगी, ठीक है, नेम भी और जीरो लिखा आएगा। अगर दोनों नहीं भेज रहा कोई बंदा, तब ये लिखा आ जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट प्रॉप्स। आ जाते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो तुम्हें काम आएगा, ध्यान से रखना दिमाग में। क्या किया मैंने? हम्म। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसका नाम जो मूवी मूवी जो देना वो रख लेना। npm क्रिएट हाइफन रिएक्ट, देख लेते हैं। अभी वीडियो वाला ही होगा, तो बताता हूँ धीरे धीरे, आपको आइडिया लग जाएगा खुद ही। मूवीज, मूवीज, मूवीज ही लिख देते हैं इसको। अब मुझे चाहिए डेटा यहाँ से, क्योंकि डेटा नहीं होगा इसमें। हम्म। डेटा कहाँ से आएगा अब? डेटा 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 ढूंढता हूँ, एक मिनट रुको। एपीआई।
इस पर तो नहीं दिख रही। नहीं नहीं, मेरे पास वो है ना, फाइल है, डेटा है। ठीक है। इसके अंदर लॉट्स ऑफ मूवीज हैं। अब देखनी पड़ेगी पहले तो, यही है कि कौन सी है। क्या करनी है? बताता हूँ, अभी सारी कहानी बताता हूँ, रुको। एक मिनट, मेरे को मिल जाए पहले वो। मैं ना कुछ किसी चीज को मैनेज करके नहीं रखी हुई मैंने। इसका नाम क्या बोला था मैंने यहाँ पे? रुको, इसको पॉज करता हूँ 2 मिनट के लिए। ये बन गया मेरा, इसके अंदर ही है, ठीक है। तो खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आ जाएगा। मूवीज खोल दिया, पर डेटा कहाँ गया? अभी तो डाला था। किधर गई वो मूवीज वाली फाइल? है? ऐप के अंदर डाल दी मैंने? नहीं, मूवीज के अंदर डाली थी मैंने डाउनलोड करके तो। ओके, दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैं आगे, अ, ये पड़ी तो है, दिख के नहीं रही फिर। ये रही। आंखें कमजोर हो गई हैं। ये रहा, देखो डेटा। इस फॉर्मेट में होता है डेटा, हमेशा याद रखना। ये आपकी क्या होती है, एरे होता है ना। ये एरे स्टार्ट और एंड में खत्म, ठीक है। बहुत सारे हैं, ये खत्म। ठीक है। इसके अंदर क्या रखा हुआ मैंने, ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। एक एरा ऑब्जेक्ट, एक एरा ऑब्जेक्ट, एक एरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके होता है? समझ आता है? ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। हाँ, इसको नहीं समझ आ रहा ना, वो ये तो समझ आ रहा है ना कि ये की होती है, ये वैल्यू होती है, की होती है, वैल्यू होती है, नॉर्मल जो हम जावास्क्रिप्ट आएगा तभी कर पाएंगे ना इसको भी। ये मैं पूरा कोड कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, रीजन क्या है, मेरा डेटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेम मूवी, सेम फाइल, सब कुछ। कॉमी कॉमा करके ये डाल देता हूँ, ठीक है। ओके। अब मैं एक दो चीजें दोबारा से याद करवा देता हूँ। मैप फंक्शन याद है आपको? मैपिंग करते थे जब हम। लग नहीं रहा। मैप फंक्शन, एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर आपको करवा के दिखा देता हूँ मैं एक बार, रुकना। इंडेक्स डॉट, ओ सॉरी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इसके अंदर लिख लेते हैं एच टी एम एल का कोड। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास मूवीज वाली फाइल अलग से है ना। हम्म। हाँ ठीक है। नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं, ठीक है। मान लो वैर डेटा, डेटा आपका पड़ा है ऐसे, ये है एक, ठीक है। ध्यान इधर देख लो, ध्यान बाद में दे लेना, नहीं तो फिर लिखते ही रह जाओगे। ठीक है। इधर देखो, ये आपके पास एरे होता है, इसके अंदर एक डेटा, ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा, ठीक है। तीन डेटा रख रहा हूं मैं अभी। इसके अंदर हर एक डेटा में क्या रखूंगा, नेम रख लेते हैं, कुछ भी। शुभम रख लेते हैं, ठीक है। कॉमा करके एज रख लो उस बंदे की। ये एक हो गया, है ना। सेम, नाम अलग कर दूंगा अगले बंदे का, एज अलग कर दूंगा, वो इसमें पास कर देते हैं अगले वाले में। ठीक है। एक अलग रख लो, ये और ये। ओके। अब उसकी तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, समझ आ गया? ठीक है, उसी तरह दिखने लग गया ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने कितना डेटा, तीन का डेटा है, ठीक है। एक एरा, एक एरा और एक एरा। ओके। नाम चेंज कर देते हैं, शुभम वन कर देते हैं इसका नाम। इसको दे देते हैं एज 4, इसकी शुभम 3 कर दो, इसको दे दो एज 5, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाता हूँ मैप ऑब्जेक्ट। कैसे लगाऊंगा, जो डेटा है ना आपका, डेटा डॉट मैप फंक्शन लगता है इसके ऊपर, ठीक है। मैपिंग के अंदर आपको कितने एलिमेंट लेना चाहते हो, वो लिखने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा होगा। जैसे एलिमेंट और इंडेक्स, ये दो चीजें रिटर्न करता है आपको, क्या देता है, एलिमेंट और इंडेक्स। ठीक है। तो मान लो ई फॉर एलिमेंट और आई फॉर इंडेक्स, ठीक है। ओके, मैप के ऊपर एक फंक्शन लगाया हमने, एरो फंक्शन, ध्यान देना बस यहाँ पे।
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कंसोल में क्या करो, ई डॉट ई में एलिमेंट आ रहा है, याद रखना। एक मिनट रुकना। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। कुछ कुछ सब बनाने की ट्राई तो कर रहा हूँ, पर एक मिनट रुकना, जीपीटी से बोल देता हूँ, उसको सेट कर देगा मैपिंग को, क्योंकि वो इसके बिना नहीं चल रहा है। अगर मान लो मेरे को डेटा चाहिए होता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ई में एलिमेंट आएगा, डेटा आएगा, बेसिकली डेटा मतलब ये दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ई डॉट नेम, इसका नेम दे दो, और ई डॉट एज बोलूंगा तो इसकी एज दे दो। ठीक है, ऐसे करेगा, कितने डेटा है, 3 है ना, सारों का सारा डेटा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है, ये देखो, फॉर दिस डेटा पे लगाया मैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, करली ब्रेसेस क्यों दिया, क्योंकि दो एलिमेंट आए इसके अंदर, सॉरी राउंड ब्रैकेट। ठीक है, दो आर्गुमेंट आ दिए, एरो फंक्शन बनाया, ई डॉट नेम ई डॉट दिस करोगे तो क्या आएगा, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ये लो, आई में इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब 1 2 3, 0 1 2 3। राइट क्लिक कर लो। यार इसके तो ऐसे होएगा ही नहीं कंसोल, इसको तो ऐसे ही रन करना पड़ेगा, गो लाइव। जस्ट फॉर समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, आप मत करने लग जाना इसको, बस तुम्हें वो कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। ये देखो इंडेक्स नंबर, ये नंबर्स, ये आगे सारी चीजें, इंडेक्स देखना है तो आई लिखना पड़ेगा आपको हर एक के आगे। ठीक है, 0 1 2 3। ओके, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करा, उन्होंने बना बनाया डेटा दे दिया, उसने कहा कि ये एक फाइल है आपके पास डेटा की, इसको आपने बस इंटरनेट पे ले जाओ, इसको फ्रंट एंड पे ले जाओ। ठीक है, अब ये एक लिंक है, इसको कॉपी करूंगा ना अगर मैं, और इंटरनेट पे लेके जाऊंगा, तो इसकी फोटो है इसके अंदर एक, होपफुली डिलीट ना हुई होगी तो। ठीक है, मूवीज की पोस्टर्स हैं सारे के सारे। और क्या क्या है डेटा के अंदर, IMDb रेटिंग है इसकी, पता है ना, वेबसाइट पे देते हैं जो मूवीज की वेब रेटिंग देते हैं, ये टाइटल है, उस मूवी का नाम है, कब बनी थी, और पोस्टर है। ठीक है, अब मुझे इंटरनेट पे क्या दिखाना होता है, मेन क्या दिखाऊंगा मैं यूजर को, जो कस्टमर होगा हमारा, उसको क्या दिखाऊंगा, टाइटल दिखाऊंगा, कब बनी थी, और पोस्टर दिखाऊंगा, IMDb थोड़ी ना दिखाऊंगा उसको मैं। ठीक है, वो स्किप भी कर सकते हो आप। तो 3 चीजें लेके चाहिए मुझे, टाइटल, एज, और पोस्टर। ठीक है, ओके। अब अगला स्टेप क्या है यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, ये आप थोड़ा हेडर सेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, हेडर 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 यहाँ लिख लेना, कंपोनेंट बना लो। कंपो, ठीक है, हेडर लिख लेते हैं यहाँ पर, HE, HEAD, ईयर हेडर डॉट JSX लिख लो। ठीक है, RAFCE, ये आ गया डेटा। ठीक है, ये हेडर है, हेडर को इंपोर्ट कर लो फटाफट से ऐप के ऊपर, इस डेटा को रिमूव। ठीक है, इसके अंदर आप लिख लो ऐसे, इसके अंदर डाल दो हेडर, ये आ गया हेडर स्लैश दिस। कुछ डिलीट नहीं कर रहा अभी मैं, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है इस चीज के लिए, डिलीट डिलीट करने के लिए, क्योंकि 4 मिनट रह गए इसमें। ठीक है, हेडर के अंदर मैंने एक क्या बनाया, CSS बनाई डेव की, वो अपने हिसाब से तुम्हें CSS सेट करनी है, तो जो अच्छी लगती है वो लिख लेना। ठीक है, अभी तो मैंने बस क्लास नेम लिखा, मूवी लिस्ट लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर, और npm स्टार्ट कर देता हूँ इसके साथ में, होता रहेगा ये साथ में। ठीक है, इसको सेव कर लो, और उसके बाद क्या करना है, ऐप वाले CSS में आओ, वहां आप अपने सेट करते रहो CSS। ठीक है, बाकी सारे CSS मैंने डिलीट कर दिया ऐप में से, ये जो इतनी लिखी हुई है सबको उठाया और ये डाल दी सिर्फ। ठीक है, H1 को ये दे दी मार्जिन, पैडिंग दे रखी है, ये हेडर को है, ये क्या होगा, ये कहाँ पर इंपोर्ट हो रही है, ऐप के अंदर ना, और ये डायरेक्टली कहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ यहाँ पे जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही है सब में सप्लाई होती है ये, अलग से भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, अप टू यू। ठीक है, और हमें एक ही चीज का एरर आ रहा है, रिफ्रेश में आ लेना इसी पोर्ट पे, ये कौन सा चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ, ये पहले वाला है क्या। ये पहले वाला है, सर्वर बंद कर लेना तभी चलेगा दूसरे वाला, एक, क्योंकि आपके पास एक ही सर्वर है ना। देखो यहाँ लिखा भी आ गया कि भाई आप क्या करना चाहते हो, बंद तो नहीं करना चाहते पुराने वाले को।
ठीक है, यस लिखोगे तब जाके दूसरा चला के देगा सर्वर आपको। हम्म। ठीक है, ये तब तक CSS सेट होगी, वो अपने हिसाब से करोगे आप, ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको मेरे को। ठीक है, एक डिप बनाया है, उसके अंदर अब क्या लिखा है, हेडर लिखा हुआ है ऐप वाला। मतलब इसके अंदर एक डिप बनाया है मैंने, कट कर देता हूँ, अब यहाँ पे लिख रहे हैं डिप, ठीक है। डिप ले लो, इसके अंदर हेडर डाल दो। इससे पहले क्लास नेम लिख लो यहाँ पे, क्लास नेम। ठीक है, क्या रखी हुई है वहां पे मैंने, क्लास नेम ऐप। ठीक है, वो अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है, ये रही है आपकी टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख रखा है, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखने से क्या होगा, ओके, अपने हिसाब से कर लेना, मैंने बोला बार बार। ठीक है, अब मुझे पता है क्या करना है, पहले अपना डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ऐप में आके। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करोगे, फाइल का नाम क्या है आपकी, जेसन डॉट दस, ठीक है। हाँ, मूवी डॉट जेसन। अब इसको मेरे को पहले तो अपने SRC फोल्डर में लेके जाना है, क्योंकि वहां पड़ी रहेगी फोल्डर, ठीक है। SRC में चला गया फोल्डर, ध्यान रखना SRC में, तभी मैं डॉट लिख के कर पाऊंगा, इंपोर्ट लिखूंगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट मूवीज, ठीक है, फ्रॉम डॉट फ्लैश, क्या है, मूवी डॉट जेसन है ना। तो यहां पर आ गया आपके पास जेसन वाला डेटा, ठीक है। अब इसके ऊपर चलाएंगे मैप। मैप चलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिप बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक कंटेनर बेसिकली, जो मूवीज के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर आपको, हाँ, क्लास नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस क्लास नेम को दे देते हैं मेन। मैंने सोच नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे CSS, ठीक है, आपको सोचने में लगेगा टाइम, वो सोच सोच के अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लिया करली ब्रेसेस, ठीक है, इसके अंदर वो जो मूवीज इंपोर्ट करिए ना, वो लिख लेना, मूवीज, जो यहाँ पे लिखा हो इस नाम, ठीक है। इसके ऊपर लगा रहा हूँ मैप फंक्शन, ठीक है। मैप के अंदर अपने लिखना राउंड ब्रैकेट्स, इसमें लिख लो एलिमेंट, ठीक है। एक तो ग्रीन कलर आ जाए ना, मत करना उसको, वापस से स्मॉल में लिखा करना, क्योंकि कीवर्ड होता है ये, हो गया। और साथ में दे दिया इंडेक्स, ठीक है। साथ में इसके अंदर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन का ध्यान रखना है कैसे लिखना है आपको, करली ब्रेसेस इसी ब्रैकेट में रहेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपने रिटर्न करवा देना है, जो भी अपने फंक्शन बनाया होगा ना, एरो फंक्शन बनाया तो रिटर्न करता होगा ये, राइट। तो रिटर्न क्या क्या करवा रहा हूँ मैं, ये देख लो। इसके अंदर आप एक और एलिमेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट बनाऊंगा मूवीज नाम का, ठीक है। हम्म, हेडर के अंदर हेडर के लिए काम आएगा ना, अब मूवीज का एक कंपोनेंट बनाओगे जिसमें मूवीज के लिए काम आएगा, राइट। और RAFC लिख देना यहाँ पे, RAFCE, ठीक है। ये मूवीज वाला है, यहाँ इंपोर्ट कर लो फटाफट से मूवीज वाला, रिटर्न करवा रहा हूँ मूवीज फ्लैश, ठीक है। मूवीज के अंदर क्या क्या मैं मैप